कालपासून सोशल मीडियावरती तुमचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होतोय, कैसा हराया. नेमकं त्या वाक्याचा अर्थ काय? आणि तुम्ही असंही देखील म्हणालात की संपूर्ण मुमराला मी हिरवा रंगाने रंगून टाकेल. नेमका त्याचा अर्थ काय? देखिए, सबसे पहले तो कैसा हराया जो था वो इसीलिए था क्योंकि दिल से खुशी हुई। दुश्मनों को लगा कि हम हार जाएंगे, हम जीतने नहीं वाले, हमारी सभी एमआईएम की सीटें मुमरा से वैनिश हो जाएगी। लेकिन जबकि हमने कैंपेनिंग जिस तरीके से प्लान करी थी वो कैंपेनिंग को एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूशन के बाद जब रिजल्ट आता है और आपका जैसा प्लान हुआ होता है उस तरीके से अगर आपको आपका रिजल्ट मिलता है तो बहुत दिल से खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी जो थी उसका जाहिर करने का मेरा एक तरीका था और इसीलिए मैंने उनको ये जवाब में दिया है कि कैसा हराया। तो ये पूछना और बताना उनको जरूरी था कि उनको फील होना जरूरी है। उन्होंने एक बच्ची से डर कर जो हमारे पैनल के दूसरे उम्मीदवार थे तुतारी वाले उनकी सुनकर हमको टिकट ना देकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। तो वो भूल उनको याद दिलाना जरूरी था। पण तुम्ही तुमच्या भाषणामध्ये असं देखील म्हणता की संपूर्ण मुंब्रा येत्या काळामध्ये आम्ही हिरवा करून टाकू. नेमकं काय तुमच्या या भावना आहे? मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था। ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एमआईएम का झंडा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब इसको उनकी पार्टी से ये जो भी चीजें आ रही है आप देखो, अच्छाई जब उभर के आती है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए पीछे लोग लग जाते हैं। तो अब 3 दिन भी नहीं हुआ इलेक्शन जीतकर और इन्होंने धार्मिक राजनीति का गेम चालू कर दिया है। तो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है इनकी तरफ से किया जाता है, वही किया जा रहा है। जबकि मेरा जो स्टेटमेंट था वो पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे था, प्योरली पार्टी लेवल का स्टेटमेंट था। उनके झंडे का कलर कुछ और है, मेरे झंडे का कलर कुछ और है, तो मैं मेरी पार्टी का ही प्रचार करूंगी। तो मैं बोलूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मुमरा को हिरवा रंग में रंग दो। अगर भगवा होता तो बोला जाता कि भगवा में रंग दो। लेकिन उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिकल लेवल पे लेकर चले गए जो कि कोई कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने के लिए उसकी मेरी मंशा नहीं थी। और दूसरी बात ये कि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हरा कलर मुसलमानों का है, भगवा कलर हिंदुओं का है। ये कलर बांट रहे हैं, ये जानवर बांट रहे हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं। तो ये बांटने काटने वाली राजनीति को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। कम्युनल पॉलिटिक्स अपने दिमाग से निकालो। जब हमारी सोच सेक्युलर है तो मुंह से बातें कम्युनल नहीं निकल सकती। येत्या काळात कशा पद्धतीने आव्हान राहणार आहे, प्रभागाच्या विकासासंदर्भात काय तुमची मनोकामना आहे आणि त्याचबरोबर कशा पद्धतीने आमदार जे आहेत त्यांना कशा पद्धतीचं आव्हानाला सामोरं जावं लागणार आहे? नहीं, वापस समझाने में आप जिस तरीके से अभी प्रभाग क्रमांक 30 के विकासों के लिए क्या कुछ काम करेंगे और जिस तरीके से जितेंद्र आव्हाड के विरुद्ध किस तरीके से आगे की कामकाज है वो आपकी एमआईएम पार्टी द्वारा होगी? देखिए, अब इलेक्शंस हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आ गए, लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा बताया है। अब उस भरोसे को एग्जीक्यूशन में लाने की जरूरत है। हमारे जो भी वादे किए गए थे उसको काम करके उनको दिखाने की जरूरत है। तो हमने सबसे पहला काम जो मेरा स्टार्ट होने वाला है वो है आरटीई का काम। आरटीई की शुरुआत जो है वो कल से होने वाली है। आरटीई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है, राइट टू एजुकेशन, जो गरीब बच्चों के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। उस स्कीम पे मैं पिछले 5 साल से मुमरा में काम करते आई हूँ। हमारी जब उस पार्टी में हम थे उसको इसका फायदा होता था, है ना। अब आज एमआईएम पार्टी का झंडा हम लेकर निकले हैं तो ये काम इस पार्टी के जरिए किया जाएगा। काम तो मैं ही कर रही हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पार्टी हमको डिफाइन नहीं करती कि तुम्हारे पीछे बैनर जो है तुम पार्टी को डिफाइन करते हो। इसीलिए अपने अंदर जो भी यूथ ये वीडियोस देख रहे हैं आप लोगों को भी मेरा ये मैसेज है कि आगे आओ, आगे बढ़ चढ़कर आओ। यूथ की जो सोच है, हमारी जो सेक्युलर सोच है, हमको पता है कि देश को हमको कहाँ लेकर जाना है। ये उस तरीके से हमको लड़ाई लड़नी है, समझदारी के साथ। पढ़े लिखे बच्चे जो है वो आगे आकर के अगर ये चीजों को बढ़ावा देंगे तो हमारा देश एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट की ओर जाएगा। क्योंकि ये रिलीजियस पॉलिटिक्स खेल करके हमको पीछे खींचा जा रहा है, हम और पीछे जाते जा रहे हैं, जबकि इंडिया को आगे जाने की जरूरत है। तो इसीलिए पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलना बंद करें। जो जैसा है उसको उसके तरीके से देखें और उसके बातों के पीछे का मकसद समझने की कोशिश करें। मेरी जो है वो सोच सेक्युलर है, मैं इस पार्टी में रहूं या मैं उस पार्टी में रहूं, इसीलिए सोच मैटर करती है
तो आप इन चीजों पर ध्यान जरूर दें। अवैसी की शेरनी आगे कौन कौन से चुनाव में दाड़े? देखिए इंशाल्लाह अभी शुरुआत हुई है नगर सेवक चुनाव से, कॉरपोरेशन से। आगे अल्लाह ने नसीब में क्या लिखा है, हम जो है वो ये बिलीव करते हैं कि हमको हमारे अगले सेकंड का भी कुछ पता नहीं होता है ना। कल तो दूर की बात है, आपको यही नहीं पता कि अब नेक्स्ट सेकंड आपके साथ क्या होने वाला है। जैसे आप देखिए माशाल्लाह आप लोग यहाँ मौजूद है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे मीडिया वाले माशाल्लाह आएंगे, हमको कवर करेंगे। बट अल्लाह देने वाला है और जब देता है तब छप्पड़ फाड़ के देता है माशाल्लाह। तो ये हमारे साथ हुआ है, जीता जागता एग्जाम्पल है हम उसके। हमसे हक छीना गया था, हक देने के लिए लोग हमको पीछे हट रहे थे, तो अल्लाह ने बोला कि उनकी क्या औकात है, बंदों की कोई औकात नहीं होती किसी को कुछ देने की। इसीलिए लोगों से भी बोल रही हूँ कि भगवान से मांगो, अल्लाह से मांगो, सिर्फ उन्हीं की ताकत है जो हमको दे सकते हैं। और आज जो हमको ये जीत हासिल हुई है ये अल्लाह उसका रीजन है। ये एक और सवाल है लास्ट, कि आपकी टीम में एक रिक्शा चालक भी शामिल हो गया है, वो भी जीत गया है। एक राज्य का मुख्यमंत्री रिक्शा चालक बन जाता है, तो वही मुमरा में एक रिक्शा चालक नगर सेवक बन गया। अच्छी बात है, लोग अगर आगे बढ़े तो माशाल्लाह हमको खुशी होगी। एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाए तो अच्छी बात है, वो 10 सीढ़ी चढ़ गए ऊपर। हाँ वो आपकी पार्टी में ही जीत गया, एमआईएम से जीत ये गया। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है। वो चाहे रिक्शा वाला हो या चाय वाले हो, कहाँ कहाँ पहुंच रहे, तो फिर हमारे लोग क्यों पीछे रह जाएं।